21 साल बाद आरती अपना हक मांगने के लिए राजपूत परिवार में जाती है, लेकिन राजपूत परिवार के अंदर राघव सिंह राजपूत अपने फील्डिंग बिछाकर बैठे हुए थे। जैसे ही आरती घर की चौखट पर आती है, राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि राजपूत परिवार के अंदर न ही भिखारियों की जगह है और न ही अवस्थी परिवार की, और तुम्हें मैंने तुम्हारी चौल में आकर मना किया था, अब राजपूत परिवार के अंदर मत आना, लेकिन फिर भी तुम राजपूत परिवार की चौखट पर आ गई। मैंने कहा ना, इस घर में न भिखारियों की जगह है और न ही अवस्थी परिवार की। आरती कहती है कि मैं यहाँ पर अपना हक मांगने के लिए आई हूँ, यहाँ पर मैं अपने हक की लड़ाई के लिए ऐलान करने के लिए आई हूँ। अब यह केस कोर्ट के अंदर जाएगा और कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी और कोर्ट के अंदर फैसला होगा कि अवस्थी परिवार को राघव सिंह राजपूत के घर में हक मिलेगा या फिर नहीं। अब वह समय आ चुका था जब राघव सिंह राजपूत 21 साल बाद कोर्ट के अंदर वापसी ले और अवस्थी परिवार को एक बार फिर नीचा दिखाए। राघव सिंह राजपूत एक बार फिर से वह काले कोट को पहनते हैं और कोर्ट के अंदर वापसी लेते हैं, लेकिन क्या राघव सिंह राजपूत गणेश अवस्थी से इस केस को जीत जाएंगे या फिर अवस्थी परिवार राघव सिंह राजपूत को बुरी तरीके से बेइज्जत करके बाहर निकाल देगा? आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है राघव सिंह राजपूत से, जहां पर राघव सिंह राजपूत अभय से कहते हैं सुबह से गौरव और उसकी पत्नी दिखाई नहीं दे रही है, ना ही महक दिखाई दे रही है, ना ही सैनी दिखाई दे रही है। आखिर ये सब गए तो गए कहाँ? अभय कहता है कि आज जन्माष्टमी है ना भैया, तो शॉपिंग करने के लिए गए होंगे। राघव सिंह राजपूत कहता है कि सुबह सुबह कौन सी दुकान खुल जाती है, यह लोग तो सुबह से ही निकल गए शॉपिंग करने के लिए। आज घर के अंदर इतना अच्छा प्रोग्राम है, रिंग सेरेमनी है और आज जन्माष्टमी भी है। जन्माष्टमी के पावन पर्व पर बहुत सारे प्रोग्राम होने वाले हैं और इस समय पर यह लोग शॉपिंग करने के लिए गए हैं। खैर, अगले ही सीन में हम गौरव और निवेदिता को देखते हैं, जो कि अवस्थी परिवार के अंदर आरती को साड़ी और गहने देने के लिए गए हुए थे। गौरव आरती से कहता है कि यह साड़ी और गहने तुम्हारे लिए, तुम राजपूत परिवार की पोती हो और पोती होने के नाते हम तुम्हारे लिए साड़ी और गहने देने के लिए आए हैं। यह साड़ी और गहने तुम्हारे लिए। आज राजपूत परिवार के अंदर महक की सगाई है और जन्माष्टमी के इस खूबसूरत अवसर पर बहुत सारे प्रोग्राम भी होने वाले हैं, तो पूरे अवस्थी परिवार को सज धज के आना है। आरती कहती है कि मैं सज धज के तो आऊंगी, लेकिन मैं आपसे यह साड़ी और गहने नहीं ले सकती। जब तक राघव सिंह राजपूत मुझे अपनी पोती और मेरी माँ को राजपूत परिवार की बहू का दर्जा नहीं देते थे, तब तक गौरव भैया मैं आपसे यह साड़ी और गहने नहीं ले सकती, क्योंकि अगर मैंने आपसे यह साड़ी और गहने ले लिए तो अवस्थी परिवार के ऊपर दाग लग जाएगा। अवस्थी परिवार भिखारियों के समान माने जाएंगे और मैं नहीं चाहती कि अवस्थी परिवार को राजपूत परिवार नीचा दिखाए। मैं आरती अवस्थी आज राजपूत परिवार के अंदर आऊंगी और तो और मैं अकेली नहीं, मेरी माँ को लेकर आऊंगी और राघव सिंह राजपूत के राजपूत परिवार में जाकर मैं ऐलान कर दूंगी आज से, बल्कि अभी से यह हक की लड़ाई चालू होती है। मैं आरती अवस्थी यह ऐलान करती हूँ, जब तक राघव सिंह राजपूत मुझे अपनी पोती का दर्जा नहीं दे देते और जब तक मेरी माँ को राजपूत परिवार की बहू का दर्जा नहीं दे देते, तब तक मैं अपनी हक की लड़ाई लड़ने वाली हूँ। आरती गौरव से कहती है कि यह जो साड़ी और गहने है ना, जब मैं राजपूत परिवार की पोती के नाम से जानी जाऊंगी ना, उस समय पर आप मुझे यह गहने और साड़ियाँ दे देना। जब राघव सिंह राजपूत मुझे खुद बोलेंगे कि जा पोती सज ले, उस समय मैं यह साड़ी और गहने पहनूंगी। आज जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर मैं राजपूत परिवार में आने वाली हूँ, आप सभी उसके लिए तैयार रहना। उसी समय निवेदिता को राघव सिंह राजपूत का फोन आता है। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि आज जन्माष्टमी का पावन अवसर है और महक की सगाई भी है और तुम एंड टाइम पर कहाँ चले गए? निवेदिता कहती है कि बस हम शॉपिंग के लिए आए थे, हमारी शॉपिंग हो गई है, बस 10-15 मिनट में हम घर पहुँच रहे। तभी गौरव निवेदिता से फोन छीन लेता है और वह राघव सिंह राजपूत को फोन पे कहता है, हाँ बड़े भैया, हम शॉपिंग करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम अवस्थी परिवार को इन्विटेशन देने के लिए आए हैं। राजपूत परिवार में जन्माष्टमी का इतना अच्छा कार्यक्रम होने वाला है, महक की सगाई होने वाली है, तो अवस्थी परिवार को भी तो इन्वाइट करना पड़ेगा ना भैया। आखिर अवस्थी परिवार को भी हक है राजपूत परिवार के प्रोग्राम अटेंड करने का, क्योंकि यह भी तो राजपूत परिवार की पोती और राजपूत परिवार की बहू है ना। राघव सिंह राजपूत इस वक्त तक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वह गौरव को चिल्लाते हुए कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या गौरव? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अब अवस्थी परिवार के अंदर मत जाना, ना ही अवस्थी परिवार के अंदर कदम रखना, और उस अंजलि अवस्थी की चौल में तो बिल्कुल भी मत जाना, लेकिन फिर भी तुम वहाँ पर चले गए। गौरव कहता है कि हाँ भैया, अवस्थी परिवार को भी हक है
राजपूत परिवार के सारे प्रोग्राम अटेंड करने का। और आज तो जन्माष्टमी है, भगवान का पावन पर्व है, और इतने अच्छे प्रोग्राम को भला अवस्थी परिवार क्यों मिस करेगा। इसलिए मैं साड़ी और गहने लेकर आरती अवस्थी के पास आ गया ताकि उनको मैं इनवाइट कर सकूं। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि गौरव, मैं तुम्हें अभी की अभी कह रहा हूँ, अभी की अभी वहाँ से निकल जाओ, तुरंत वहाँ से निकल जाओ और गहने और साड़ी अवस्थी परिवार के मुंह पर फेंक के मारना। उन भिखारियों को यह साड़ी और गहने दे दो और फटाफट से राजपूत हाउस आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गौरव कहता है कि यह साड़ी और गहने लेने से तो अंजलि ने मना कर दिया, आरती ने भी मना कर दिया। आरती हमें कह रही है कि वह राजपूत परिवार से भीख नहीं लेगी। आरती ऐसा भी कह रही है कि वह राजपूत परिवार के आगे भीख क्यों मांगे, उसको राजपूत परिवार के सामने भिखारी बनना पसंद नहीं है। और आरती ऐसा भी कह रही है कि जब आप आरती को पोती बुलाओगे और अंजलि को राजपूत परिवार की बहू का दर्जा दोगे, उसके बाद ही वह साड़ी और गहने ले लेगी। उसके पहले तो वह साड़ी और गहने लेने से मना कर रही है। राघव सिंह राजपूत का पारा इस वक्त तक बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और राघव सिंह राजपूत गौरव से कहते हैं कि तुम जो भी करो फटाफट वहाँ से निकल जाओ, तुम गहने दो मत दो मुझे नहीं पता, बस तुम वहाँ से निकलकर फटाफट राजपूत परिवार में आ जाओ। बस अभी कुछ ही देर में ठाकुर परिवार आने वाला है और फिर महक की सगाई भी होने वाली है। गौरव कहता है कि ठीक है भैया, मैं आता हूँ। इतना ही कहकर गौरव फोन को काट देता है और गौरव आरती से कहता है कि आरती, मैं तुम्हारी राह देखूंगा, तुम्हें आज राजपूत हाउस में आना है, और तुम्हें क्या, तुम्हारी मम्मी अंजलि अवस्थी को भी राजपूत हाउस में आना है। मैं और निवेदिता तुम्हारी राह देखेंगे। इतना ही कहकर गौरव वहाँ से निकल जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत सज धज के तैयार हो जाते हैं क्योंकि आज ही के दिन जन्माष्टमी है और उनकी बेटी महक की सगाई भी है। अगले ही सीन में ठाकुर परिवार भी वहाँ पर आ जाता है, युवराज सिंह ठाकुर भी वहाँ पर आ जाता है, काव्या सिंह ठाकुर भी वहाँ पर आ जाती है, बल्कि पूरा ठाकुर परिवार वहाँ पर आ जाता है। राघव सिंह राजपूत कहता है कि आइए दामाद जी आइए, आज आपकी रिंग सेरेमनी होने वाली है, आराम से बैठिए, आपके लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आऊँ क्या। युवराज कहता है कि नहीं नहीं, अभी सगाई हो जाए उसके बाद हम चाय नाश्ता ले लेंगे, पहले हम सगाई का प्रोग्राम निपटा लेते हैं। उसी वक्त वहाँ पर भजन सिंह आ जाता है और वह ताली बजाते हुए कहता है, स्वागत है राजपूत परिवार के अंदर, ठाकुर परिवार का स्वागत है। 21 साल बाद एक बार फिर ठाकुर परिवार और राजपूत परिवार का मिलन होने के लिए जा रहा है। आप सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे और सबसे ज्यादा एक्साइटेड होंगे हमारे दामाद जी। देखो उनके चेहरे पर कितनी ज्यादा मुस्कुराहट है, भला आज उनकी सगाई होने वाली है। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि महक कहाँ है, महक को तो बुलाओ महक। इतनी ही देर में राजपूत परिवार महक को सजा धजा कर ले आता है। महक को बिठाया जाता है, युवराज को बिठाया जाता है, लेकिन इस वक्त तक भी वहाँ पर चंद्रभान ठाकुर नहीं आए थे क्योंकि हम सभी को पता है कि चंद्रभान ठाकुर पीछे रहकर कुछ अलग ही तिगड़म लगा रहे हैं। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि चंद्रभान जी दिखाई नहीं दे रहे, चंद्रभान जी कब तक आएंगे। भला चंद्रभान जी की तो प्रोग्राम में लेट आने की आदत हो गई है। पूरा ही परिवार हंसते हुए कहता है कि बस आते ही होंगे। इतनी ही देर में निवेदिता कहती है, सगाई शुरू होने से पहले हम छोटे मोटे प्रोग्राम कर लेते हैं। पूरा ही परिवार साथ में मिलकर प्रोग्राम बनाता है, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस होती है, लेकिन इस वक्त तक भी चंद्रभान ठाकुर वहाँ पर नहीं आते हैं। और इसी के साथ यह जन्माष्टमी स्पेशल एपिसोड भी खत्म हो जाता है। बाकी आने वाले एपिसोड की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप आने वाली कहानी को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।